में हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही आज इसी मैदान में कह के जा रहा हूं, 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना। एक स्कीम है, अच्छे पार्क देंगे, अच्छी बिजली देंगे और इन्हीं लोगों को हम लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। इनको उजाड़ के लंदन पेरिस दिल्ली को कभी नहीं बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 2 मिनट का साइलेंस क्यों रखा। वैसे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में 2 बार सीएम बना के दिल्ली वालों ने ये दिखा दिया कि उनसे बड़ा दुनिया में कोई दिलवाला नहीं हो सकता। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को 2 बार सीएम बनाने के बाद मां कसम उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। वैसे दोस्तों सही बताओ तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मतलब एक आईआईटी वाला बंदा एक डिप्लोमा वाले से चप्पल खाएगा। ये स्कीम किसी अहरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है, इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस वादे को भी पूरा साबित किया। उन्होंने कहा कि हम अपने प्रॉमिस को जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने चप्पल खा के दिखाई। एक बार नहीं, कई बार खा के दिखाई। वैसे आप सबको दोस्तों ये भी पता होगा कि दिल्ली में आजकल कोरोना की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है कि दिल्ली वाले और कोरोना वाले एक दूसरे की जेब में हाथ डाल के दिल्ली की नंगी सड़कों पे नाच रहे हैं और कुछ इस तरीके के गाने गाए जा रहे हैं। खैर फ्री पानी, फ्री बिजली की स्कीम से दिल्ली वालों का दिल तो जीत लिया अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल ये बात भूल गए कि बिना बिजली के इंसान शायद जिंदगी भर जिंदा रह सकता है, बिना पानी के शायद इंसान 3 दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के इंसान 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हाँ, एक इंसान ऐसा है इस पृथ्वी पर जिसकी नानी इटली में रहती हैं और वो स्पेस से आया है। उसका नाम आप सब नहीं जानते। मैं बताता हूं दोस्तों उसका नाम क्या है। उसके पास एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी साइंस जो सिर्फ गांधी परिवार के पास है। अमीर बनने की ऐसी साइंस, ऐसा शॉर्टकट जो सिर्फ गांधी परिवार जानता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्या आप जानते हैं आलू से सोना बनाने की इस टेक्निक को राहुल गांधी कहते हैं और राहुल गांधी एक एलियन है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। शायद आपको सुन के हंसी आई होगी, लेकिन मुझे नहीं आई थी। उसी तरीके से जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि हम आलू से सोना बना देंगे, अबे साले, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमें 5 साल दे दो, हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। 50,000 करोड़ खर्च कर दिए, इतने स्कूल बना देंगे, इतने कॉलेज बना देंगे, चमका देंगे दिल्ली को। 3-4 सिंगापुर यही बना देंगे हम। दिल्ली वालों के हाल तो आप जानते ही हैं। दोस्तों यहां पर अब आप मुझसे ये कहेंगे कि मैंने राहुल गांधी को भी घसीट लिया, मैंने अरविंद केजरीवाल को भी घसीट लिया, मैंने मोदी जी को क्यों नहीं घसीटा? मैं तो भक्त हूं, मैं तो टॉक्सिक नेशनलिस्ट हूं, मैं तो टॉक्सिक मोदी भक्त हूं, मैं तो आईटी सेल का हूं, मुझे आईटी सेल से पेमेंट मिलती है। 150 रुपया देगा। लेकिन लिब्रांडुओं की छाती पर बर्फ की सिल्ली डालने के लिए मैं अगर आपसे ये कह भी दूं कि भाई मोदी सरकार की भी दिल्ली को बर्बाद करने में गलती है, ऐसा नहीं है। भले ही मोदी सरकार ने 2020 में एक लेटर जारी करके दिल्ली और पूरे संपूर्ण देश के सभी राज्यों को इस बात के लिए तलब किया था, पहले ही बता दिया था कि भाई हर स्टेट में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो स्टेशंस होते हैं उनको बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मोदी तो गलत है। देखो अगर मैं मोदी को अच्छा कह दूंगा तो मैं तो मोदी भक्त हो जाऊंगा और लिब्रांडू मेरे पीछे पड़ जाएंगे। खैर छोड़िए, मोदी तो भाई बुरा है, देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। भले ही पीएम केयर्स फंड को न जाने कितने लोगों ने घेरने की कोशिश करी, हर तरफ से गोलियां चलाई, पबजी खेल रहे थे लोग सड़कों पर खड़े होके पीएम केयर्स फंड के साथ। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि इसी पीएम केयर्स फंड से अरविंद केजरीवाल को तकरीबन 200 करोड़ के आसपास रुपए मिले थे। क्यों मिले थे? उनको 8
ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए पैसे दिए गए थे। 8 में से दोस्तों सिर्फ 1 ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, जो भी अभी अपनी फुल स्केल पर रन नहीं कर रहा है। बाकी पैसा कहां गया? फार्मर्स प्रोटेस्ट को एसी दिया गया या फिर शाहीन बाग में बिरयानी बांटी गई? ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, खासकर दिल्ली वाले। उन्हें पता होगा कि भाई जिन फार्मर्स के बच्चे लंदन और पेरिस में पढ़ रहे हैं, जो लखपति खरबपति फार्मर्स वहां पर बैठे हुए हैं, उनके टेंट के अंदर एसी लगा हुआ है और उसकी फ्री बिजली आ रही है, वो भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। तो भाई पैसे तो खर्च होंगे ही, और जब पैसे वहां खर्च हो गए हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर को कौन मायने रखता है? मरने दो सालों को, क्या फर्क पड़ता है? खैर, यहां पर अगर कोई और पार्टी अरविंद केजरीवाल से यह बात कहती या फिर मैंने कह दिया तो लोग मुझे मोदी भक्त कहेंगे, मुझे आईटी सेल का दलाल कहेंगे। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद अरविंद केजरीवाल से सवाल उठाए कि भैया पैसा आखिरकार गया कहां? पैसा गया कहां? बिरयानी तो कौवे की खिलाई गई थी, तुमने मुर्गी का बिल लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल का जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा आया था, मतलब वो बताते हैं ना कि हमने दिल्ली में प्राइवेट स्कूल खोल दिए, दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया, तो उसका जो एडवर्टीजमेंट है उसका 600 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। किसने किया ये? किसी ने तो किया, कुछ ना कुछ तो काला है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक नो वन किल्ड जैसिका लाल। इसी तरह से भ्रष्टाचार तो हुआ, लेकिन भूतों ने किया, किसी ने नहीं किया। दोस्तों, सोचने की बात है कि दिल्ली के हर चौराहे पर आपको एक भीख मांगता हुआ लड़का जरूर मिलेगा। अगर ये 600 रुपए वहां लगाए गए होते, जैसे कि लोग पूछते हैं कि राम मंदिर बनाने से अच्छा तो हमें अस्पताल बना देना चाहिए था। खैर, मैं उस मैटर में नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी अगर दिल्ली के ये 600 करोड़ रुपए सच में लोगों की परवरिश में लगाए जाते तो लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा नहीं, मैं तो कहूंगा कि एक लकड़ी का पंखा जरूर होता। जो अमीर किसान टेंट के अंदर एसी में सो रहे हैं, जिनके बच्चे इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, जो कि ऑडी और BMW से रैलियां करते हैं, 25 दिन में पैसा डबल। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इवन कनाडा जैसे विदेश देश में। दोस्तों, बड़ी मजाक की बात है कि हमको स्कूल में 4 बच्चों को इकट्ठा करने के लिए 15 रुपए की पैटीज खिलानी पड़ जाती थी। एक स्कीम है, तब भी उनमें से 2 भाग जाते थे। और यहां पर इतना अच्छा कनेक्शन है इन फार्मर्स का, और बेचारे फार्मर्स बहुत गरीब हैं। कुछ तो फार्मर्स इतने गरीब हैं कि उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर को ही रोक दिया है आजकल दिल्ली बॉर्डर पे। मरने तो दिल्ली वालों को, क्या जाता है। दोस्तों, एक अनुमान के हिसाब से एक ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने में 20 लाख का तकरीबन खर्चा आता है। दिल्ली सरकार ने अपने एडवर्टीजमेंट में 600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो तकरीबन 3000 ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली में लगाए जा सकते थे। दिल्ली क्या, पाकिस्तान में तक ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती थी। लेकिन दिल्ली वालों को तो फ्री बिजली, फ्री पानी, लंदन वाली सड़कें चाहिए थी और मिल गई। अब क्या? और अगर इस वक्त वो अरविंद केजरीवाल के पास जाएंगे और अरविंद केजरीवाल के पास जाके बोलेंगे कि सर हमें फ्री ऑक्सीजन भी मिल सकती है क्या, तो अरविंद केजरीवाल का जवाब जो है वो कुछ इस तरीके का रहेगा। खैर, यहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझसे कमेंट सेशन में जरूर कहेंगे कि यार तुम तो सच में मोदी भक्त हो, ले देखे तुमने मोदी को देखो बचा लिया, तुमने केजरीवाल की बुराई कर ली लेकिन मोदी को तुमने कुछ नहीं कहा। दोस्तों, यहां पर मेरे पास एक वीडियो क्लिप है जो आपको देखना बहुत जरूरी है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं और उनके करने में कितना ज्यादा गैप है। बहुत ज्यादा गैप है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में है सर, पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। खैर, यहां पर यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि इस देश में जो कोरोना फैला है वो सिर्फ दिल्ली वालों की वजह से फैला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश में कोरोना फैलाने में जितना हाथ आपका है उतना ही हाथ इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज का भी है। बंगाल में धमा चौकड़ी से रैलीज हुई हैं, सारी पार्टियों ने अपने हाथ बहती हुई गंगा में धोए हैं, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, इस वक्त ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन यह वीडियो स्पेशली अरविंद केजरीवाल के लिए इसलिए बनाया गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास एक स्टेट के लिए सफिशिएंट पैसा दिया गया था, फिर चाहे वो पीएम केयर्स फंड से दिया गया हो, फिर चाहे वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना से दिया गया हो। बट अरविंद केजरीवाल ने उस पैसे का यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा वीडियो को जरूर समझ में आया होगा और आप अपने दोस्तों के बीच इसको जरूर शेयर करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल द लिबरल पंडित पर नए आए तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल द लिबरल पंडित। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।